Assalamu alaikum. My name is Muhammad Muawwaz. My topic of discussion is DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लें कि क्यों हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसका डिस्कस करने का हमारा पर्पस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। लेकिन जिस तरह हमारी बॉडी है, इसकी फंक्शनिंग के लिए फीट, हैंड्स और आइज़, नोज़, एवरीथिंग इस हर एक ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल माइंड करता है। सिमिलरली ऑल दिस सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनकी फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करता है वो डीएनए करता है। जिस तरह हमारी बॉडी में माइंड लाजमी है, इस तरह डीएनए लाजमी है। जिस तरह सेल बॉडी में डिवाइड होते हैं, इसी तरह उनकी फंक्शनिंग कंट्रोल करने के लिए एक पीछे कंट्रोलर भी होना चाहिए। वो क्या कंट्रोलर होगा? वो डीएनए होगा। क्या करेगा कि पूरे डीएनए की रेप्लिकेट होगा मैक्सिमम। जिस तरह सेल डिवाइड होगा, इस तरह डीएनए भी डिवाइड होगा, और जो न्यू डीएनए बनेगा इस तरह वो सारे सेल्स में चला जाएगा। और बिल्कुल जो डीएनए पेरेंट डीएनए होगा, बिल्कुल जो न्यू डीएनए बनेगा बिल्कुल उसी तरह होगा। ये नहीं कि एक सेल कोई और का डीएनए कुछ और हो, और नहीं, इस तरह बिल्कुल सेम डीएनए होगा और सेम फंक्शन हर सेल में वो डीएनए का जो डीएनए परफॉर्म करेगा। और इस पर इंफॉर्मेशन हर तरह की हमें पता है कि डीएनए पे हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, किस तरह के सेल ने फंक्शनिंग करनी है, किस तरह सेल ने अपने काम को कंप्लीट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे होती है। इस तरह डीएनए की जिस तरह सेल डिवाइड होता है, इस तरह डीएनए का डिवाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक्स अ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी सेल डिवीजन के दौरान अपनी कॉपीज को तैयार करता है, कि अपनी न्यू कॉपीज को बनाता है। तो इसकी दूसरी जो पॉइंट है डिस्कस हम इस तरह करते हैं, डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या होता है? वेयर अ पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट, जिसे भी हम कहते हैं, यूज्ड टू सिंथेसाइज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड। जिसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है, बिल्कुल अपनी तरह का एक नया स्ट्रैंड बनाता है, जिसके क्या कहते हैं जी? डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। यूजिंग सीवरल प्रोटीन्स एलिमेंट्स विच इंक्लूड एंजाइम्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। और इस काम के लिए वो बहुत सारे एंजाइम्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता है। तो ये था डीएनए की एप्लीकेशन की बेसिक डेफिनेशन। तो रेप्लिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं रेप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले। तो ये इस पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा कि अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू स्ट्रैंड। मीन के रेप्लिकेशन होने से पहले पहला स्टेप ये होता है कि एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है। मीन कि जो डीएनए हमें पता है कि डबल हेलिक्स होता है, तो क्या हेलिक्स ओपन होता है और सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। उनको टेम्पलेट कहते हैं, पेरेंट स्ट्रैंड या टेम्पलेट कुछ भी कह सकते हैं। और द रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग रेप्लिकेशन, मीन जो बेस पेयरिंग के रूल्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। मीन कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ मिलती है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ मिलती है। तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है। और थर्ड, डीएनए इज रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग एस स्टेज ऑफ दिस सेल साइकिल। और हमें पता है कि ये एमसीक्यूज के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए जो रेप्लिकेट होता है एस फेज में होता है सेल डिवीजन के। और ईच बॉडी सेल गेट्स कंप्लीट सेट ऑफ आइडेंटिकल डीएनए। मीन के हर बॉडी सेल में एक कंप्लीट डीएनए और आइडेंटिकल डीएनए होता है। ये नहीं कि एक सेल में कुछ और ना हो, बिल्कुल जिस तरह पेरेंट डीएनए होता है, इसी तरह एज इट इज जो न्यू सेल्स में जो नया डीएनए जाता है वो बिल्कुल एज इट वैसा ही होता है। और अब हम प्रोटीन्स जो हमने वो डिफाइन डिस्कस किया था, कौन सी प्रोटीन होती है, अब हम उन प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूजफुल होती हैं। नंबर 1 पे जो इंजाइम्स में पता है, मोस्टली इंजाइम्स प्रोटीन्स। तो सबसे पहला जो इंजाइम जो इस काम में हेल्पफुल होता है तो वो होते हैं पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम। और इसकी डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, इट इज़ डीएनए रिपेयर इंजाइम। मीन कि ये डीएनए को रिपेयर करता है। मीन कि डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को कट किया जाता है, तो उसको कट करने के बाद उसकी रिपेयरिंग में ये यूजफुल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 ये इस तरह के इंजाइम है जो कि प्राइमर एक्सटेंशन प्रूफ फीडिंग करते हैं। मीन कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको ये नहीं कि जिस तरह बेस पर जो जहाँ पे अटैच है, नो, बिल्कुल उसको प्रूफ फिट करता रहता है टाइम टू टाइम कि जो बेस पेयरिंग है बिल्कुल ठीक हो रही है इसको। और प्राइमर एक्सटेंशन इस तरह ये होता है कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है ये पॉलीमरेज 2 इंजाइम कि या डीएनए जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, वो होता है जी प्राइमर एक्सटेंशन। उसको कहते हैं प्राइमर होता है जो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। और पॉलीमरेज 3 क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन। में बॉडी के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है उसको ये करने का ये इन विवो में, इनके बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी, ये एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल होता है। कुछ और भी इंजाइम जो यूज़ होते हैं वो ये हैं जी। सबसे पहले हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है? हेलिकेज इज द एंजाइम विच अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड्स, जो कि डीएनए स्ट्रैंड को अनजिप करता है। हमें पता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए लाजमी है कि जो हेलिक्स है वो ओपन हो।
और जब हेलिक्स ओपन हो, उसको हेलिक्स ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम भी होता है, हेलिकेज यूज़ होता है। और thus it helps in the formation of replication fork। और इस तरह जब वो ये उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है दोनों स्ट्रैंड्स के, तो उनके दरमियान एक रेप्लिकेशन फोक बन जाती है। और सेकंड एंजाइम है वो लाइगेज एंजाइम, जो कि यूज़ होता है। लाइगेज क्या होता है, लाइगेज इज एंजाइम व्हिच ग्लूज द डिसकंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड, मीन कि जब डीएनए स्ट्रैंड को कट किया जाता है उनकी रेप्लिकेट करने के लिए, तो ये जो एंजाइम होता है, जो कटिंग पार्ट होते हैं रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद, उनको कट पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। और नाउ प्राइमेज इस तरह का एंजाइम है कि दिस एंजाइम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रक्चर। हमने ऊपर भी डिस्कस किया है इस बात को, मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि प्राइमेज एंजाइम ये है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि किस तरह के ये जी क्या कि डीएनए सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये नहीं किसी पॉइंट से, नो, हर पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, उसकी स्टार्टिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्पेसिफिक। उसको इंशाल्लाह जब हम नीचे डिस्कस करते हैं तो फिर मज़ीद क्लियर होगी ये बात। तो प्राइमेज यहाँ पे आपने बात माइंड में रखनी, एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है प्राइमेज एंजाइम, एक आरएनए प्राइमर बनाता है। और आगे बहुत सी और भी प्रोटीन्स यूज होती हैं, उनमें एक एंडोन्यूक्लियोटाइड है, दिस प्रोड्यूस अ सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड कट इन द डीएनए मॉलिक्यूल, मीन के जो डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, उसको कट कर दी जाता है। सिंगल स्टैंड पे भी ये काम वर्क कर सकता है और डबल स्टैंड पे भी ये कर सकता है। उनको कट करता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है और फिर उनको रेप्लिकेट करता है, फिर इसी तरह नेक्स्ट मूव करता जाता है ये प्रोसेस। सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सी और प्रोटीन्स भी यूज़ होती हैं जो कि डीएनए के स्टैंड के साथ बाइंड करती हैं। और इस तरह कि जब डीएनए के स्टैंड सेपरेट होते हैं तो ये उनको आपस में, कि ये ना हो कि स्टैंड आपस में जो लॉन्ग स्टैंड है अपने जो रिमेनिंग पार्ट के साथ ही मिल के दोबारा फिर वो कोई न्यू स्ट्रक्चर बना दे, उसको इस चीज़ से रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स यूज़ होते हैं जिन्हें ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। आगे नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये रेप्लिकेशन होती किस तरह है। तो सबसे पहला स्टेप हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एंजाइम को डिस्कस करने का मतलब भी वहाँ पे यही था कि ऊपर आपको जब हम नीचे स्टेप्स को डिस्कस करें तो हमें टेंशन ना हो कि एंजाइम ये क्या है, ऊपर पहले डिस्कस हो जाए। यहाँ पे जस्ट हम एंजाइम का नेम लिया और अपने प्रोसेस, अपने वर्क को कंटिन्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए कि रेप्लिकेशन का स्टेप है वो ये होता है कि एक जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है उसको अनजिप किया जाता है कि जो स्टैंड आपस में सेपरेट हो और उनकी रेप्लिकेशन वहाँ से स्टार्ट हो सके। तो सबसे पहले काम, एंजाइम्स अनजिप द डीएनए डबल हेलिक्स, दिस इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड हेलिकेस। हेलिकेस ये काम करता है विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड होल्डिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए टुगेदर। जो कि डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है, उनको जो आपस में जिसने होल्ड करके रखा होता है वो हेलिकेस होता है। वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेस यूज़ होता है। सिमिलरली ये डायग्राम्स में क्लियर हो रहा है कि किस तरह यहाँ पे इसने ये डबल हेलिक्स जो था इसको आपस में इसकी बॉन्ड्स को ब्रेक किया, अनजिप कर दिया, बिल्कुल एज इट इज जिप की तरह यहाँ पे अनजिप इसको कर दिया उसने। और इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि द सेपरेशन ऑफ टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ वाई शेप कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। ये एक रेप्लिकेशन फोक को वहाँ पे क्रिएट कर देता है कि, और वो उस रेप्लिकेशन फोक की शेप किस तरह की वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको डिस्कस करते हैं। वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। द टू स्टेप सेपरेटेड स्टैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग न्यू स्टैंड। जो ये स्टैंड सेपरेट हुए हैं, मीन कि एक ये वाला स्टैंड आपस में सेपरेट होगा, ये स्टैंड ये एज अ पेरेंट स्टैंड वर्क करेंगे और एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे फॉर मेकिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे देखें कि ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर क्रिएट होगी। और यहाँ पे थर्ड स्टेप ये है कि वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन द 3 to 5 डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक। ये बात हमें पता है। और ये जो स्टैंड हो गई एमसीक्यू, उसके लिए भी इस बात को माइंड में रखिएगा, जो 3 to 5 डायरेक्शन में स्टैंड होता है उस स्टैंड लीडिंग स्टैंड होता है ऑलवेज। और द अदर स्टैंड इज ओरिएंटेड इन 5 to 3 डायरेक्शन, दिस इज नोन एज लैगिंग स्टैंड। और जो 5 to 3 साइड पे होगा वो क्या होगा जी, लैगिंग स्टैंड होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट ओरिएंटेशंस द टू स्ट्रैंड्स आर एप्लीकेटेड डिफरेंटली, मीन के यहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये स्टैंड जो न्यू स्टैंड बनेगा वो भी डिफरेंट वे में बनेगा। मीन कि किस तरह बनेगा ये अभी इसी डायग्राम को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें पता है कि डीएनए के स्टैंड्स जो होता है एक 3 to 5 होता है, जो दूसरा होता है 5 to 3 होता है। और इसकी रेप्लिकेशन से पहले हम इसको अनजिप किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज इस पर एक्ट करके न्यू स्टैंड बनाता है। और डीएनए पॉलीमरेज एक्ट कैसे करता है, उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 पे जो कंडीशन होती है उसकी ये होती है कि उसने हमेशा सिंगल स्टैंड पे वर्क करना था, डबल स्टैंड पे कभी वो वर्क नहीं करता। और सेकंड कंडीशन उसकी ये होती है कि वो जो न्यू स्टैंड बनाएगा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा। न्यू स्टैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में उसने बनाना है, 3 to 5 में कभी भी नहीं बनाएगा, 5 to 3 में बनाता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि
हमें इस तरह का स्टैंड देखना होगा कि डीएनए पॉलीमरेज देखता है कि जो उसने 5 to 3 बनाना है तो इस तरह का स्टैंड देखेगा जो 3 to 5 होगा, तो सबसे पहले फिर यहाँ पे आएगा ये स्टैंड, हमें पता है कि 3 to 5 डायरेक्शन में, तो इसके साथ आएगा और यहाँ पे उसने आके एक न्यू स्टैंड बना यहाँ पे आएगा। और आरएनए प्राइमर क्या होगा, इसको को पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आरएनए जो प्राइमेज एंजाइम होगा इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा। आरएन जो प्राइमेज में क्या था कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक प्राइमर बना दिया जाता है और वो इसको एक किसी इस पॉइंट पे एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा, चले जी आप यहाँ से जो न्यू मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनाना स्टार्ट कर दें। ये क्या करेगा जी, पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, अब वो स्टार्ट हो जाएगा अपना वर्किंग करना और यहाँ पे एक न्यू स्टैंड कंटिन्यूस स्टैंड बना दे, क्योंकि हमें पता है 5 to 3 है और न्यू स्टैंड जो बना जाहिर बात ऊपर डायरेक्शन में बनना है, तो एक कंटिन्यूस वे में एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। इस स्ट्रैंड को जी कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट पॉइंट कि जो ये नीचे वाला स्टैंड होगा, ये हमें पता है सारी बात, ऊपर वाला स्टैंड 3 to 5 तो नीचे वाला क्या होगा 5 to 3, और जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी क्या इस डायरेक्शन में वर्क करता है, वो भी 5 to 3 में वर्क करता है, तो ये भी 5 to 3, तो यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पे पॉलीमरेज किस तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो वर्क कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा कि जो एंजाइम वो है वो क्या करेगा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दे देगा, किसी पॉइंट से चले जी आप यहाँ से यहाँ तक हेलिकेज ने वर्क किया और इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए थे यहाँ तक अभी वो पहुँचा होगा, तो वो क्या करेगा, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया यहाँ पे उसने, चलो जी आप यहाँ से 5 to 3 में बना दें, ओके होगा। जब यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो गया तो अब वो कहेगा फिर चले आरएनए प्राइमर उससे प्राइमरी एंजाइम कहेगा चले आप यहाँ पे आ जाएं, इस पॉइंट से आप न्यू स्टैंड फिर बना दें, फिर इस पॉइंट पे आप इस तरह वो अनजिप करता जाएगा हेलिकेज और पॉलीमरेज और प्राइमेज को स्टार्टिंग पॉइंट देता जाएगा और इस तरह एक न्यू स्टैंड बनाता जाएगा। इस तरह देखें यहाँ एक फ्रैगमेंट्स बन रहा है, यह फ्रैगमेंट्स बन गया, ये फ्रैगमेंट बन गया, ये फ्रैगमेंट बन गया, इन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं जी ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। और इस तरह ये डिसकंटिन्यूस वे में बढ़ रहा है और इसको इस वजह से इसको क्या कहते हैं जी, लैगिंग स्ट्रैंड। और अब इन लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की ज़रा हम उनके रूल्स में भी इसको डिस्कस कर लें। जो लीडिंग स्ट्रैंड है, अ शॉर्ट पीस ऑफ RNA called primer produced by an enzyme primase comes along and bind to the end of leading strand। ये leading strand के end पे bind होता है और the primer acts as a starting point for DNA synthesis, एक starting point होता है DNA की synthesis के लिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो एप्लीकेशन में बताया, DNA polymerase bind to the leading strand, polymerase leading strand के bind होता है और इसमें न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड करता जाता है इस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में, और दिस सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज कॉन्टिन्यूस, और ये एक कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन होती है। इस तरह ऊपर हमने डायग्राम में भी इसको डिस्कस किया था। आगे लैगिंग स्ट्रैंड और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, इसका 7 पॉइंट ये होगा कि न्यूमेरियस आरएनए प्राइमर्स आर मेड बाय प्राइमेज एंजाइम। बहुत से मीन के यहाँ पे हमें पता था कि इसकी डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत से प्राइमर आके अटैच होते हैं और पॉलीमरेज को एक स्टार्टिंग पॉइंट्स देते हैं और इस तरह एक चंक्स बनते हैं डीएनए के। उन चंक्स को क्या कहते हैं जी, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, और 5 to 3 डायरेक्शन में वो ऐड करता है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस वे में होती है और इनको डिसकॉन्टिन्यूस जो चंक्स बनते हैं उन चंक्स को कहते हैं जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, और जिनको ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते बाद में जोड़ दिया जाता है। उनको जोड़ने का काम क्या करता है, लाइगेज करता है, लाइगेज को ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। फिर क्या करेंगे, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। नेक्स्ट पॉइंट ये डीएनए एप्लीकेशन का 9th वाला, कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाउंड द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर टू फॉर्म डबल हेलिक्स। मीन कि यहाँ पे जो न्यू स्टैंड बना था और उसके न्यूक्लियोटाइड्स और इस आपस में न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, आपस में न्यू स्टैंड के साथ इसको क्या करता है, जोड़ देता है। और ये जोड़ने का काम कौन करता है, पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यू स्टैंड। इनके जो पॉलीमरेज एंजाइम ये वाला काम करता है। अगला वाला पॉइंट, द न्यू स्टैंड इज प्रूफरीड। जो न्यू स्टैंड बनता है उसको प्रूफरीड भी किया जाता है। ये नहीं कि एक जस्ट बनता जा रहा है, बनता नहीं, नो चेक पॉइंट्स होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चेक पॉइंट आता है, उस पर उनको चेक किया जाता है कि किस तरह ये सारा काम, मेक श्योर कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही मेरी और गवानीन साइटोसिन इसको चेक किया करते रहते हैं टाइम टू टाइम। द न्यू स्टैंड इज प्रूफरीड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो मिस्टेक इन द डीएनए सीक्वेंस। के प्रूफ रीडिंग का पर्पस ये होता है कि कोई सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस ना हो। फाइनली एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज सील्स अप द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन द टू कॉन्टिन्यूस डबल स्ट्रैंड के लैगिंग स्ट्रैंड में जो चंक्स बने थे उनको आपस में जोड़ दिया डीएनए लाइगेज की मदद से, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और ये भी एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट और सारे इनके जो हमने डिस्कस किया उसको एक समरी उसकी क्या लें कि द न्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। दो नए मॉलिक्यूल बने
ईच विद एन ओरिजिनल स्टैंड एंड न्यूली फॉर्म स्टैंड, एक उनमें जो होगा ओरिजिनल होगा और दूसरा क्या होगा जी न्यूली फॉर्म्ड होगा। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, ये डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। मीन कि एक स्टैंड पेरेंट मीन के पेरेंट होता है, टेम्पलेट एज वर्क करता है, दूसरा क्या आता है जी न्यू स्टैंड बनता है। इस तरह ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के और डीएनए के रेप्लिकेशन मीन के डीएनए के एप्लीकेशन उसको कंप्लीट करते हैं और इस तरह ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज की बातें हैं कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें रेप्लिकेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे भी स्टार्ट हुई है, नहीं कि जस्ट एक पॉइंट पे। प्रोकैरियोट्स में हमने ऊपर डिस्कस किया था वो 1 पॉइंट पे थी। इस तरह यूकैरियोट्स में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, कि यहाँ पे जिस तरह ये डायग्राम से पता चल रहा है कि इस पॉइंट से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, इस पे भी एट अ टाइम 3 पॉइंट से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वो सारा फिनोमेना इन 3 पॉइंट पे एज इट इज़ कंटिन्यूस होगा और सारे इस तरह ये सारे काम होते रहेंगे और बहुत से पॉइंट्स पे डीएनए रेप्लिकेट होगा और न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनते जाएंगे। देयर आर मैनी ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट क्रोमोसोम यूकैरियोट के क्रोमोसोम्स में बहुत ज़्यादा ओरिजिन होते हैं रेप्लिकेशन के, और इनके एरर्स को भी टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। ये था सारा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।